गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 9 विशेषता बताने वाले शब्द करेंगे। बच्चों आज हम इसमें सीखेंगे कि विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं। ओके, तो शुरू करें। विशेषता बताने वाले शब्द यानी कि विशेषण। तो बच्चों वो शब्द जो विशेषता बताते हैं किसी भी वस्तु की, किसी भी प्राणी की या किसी भी चीज़ की विशेषता या गुण के बारे में बताते हैं, उसे हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण, यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द। ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी भी चीज़ की विशेषता पता चले, उसके गुण के बारे में पता चले, उसे हम विशेषण कहते हैं। और बच्चों इंग्लिश में हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ओके, अब बच्चों विशेषता। अब विशेषता या गुण कैसे पता चलता है हमें किसी भी चीज़ के बारे में कि वह चीज़ कैसी है, कितनी है? ऐसे ही पता चलता है ना हमें। अब जैसे आपके पास ये एक घर की पिक्चर है। अब इसमें आया कैसा घर, कितने घर, यानी कि घर कैसा है। घर बड़ा है, घर छोटा है, घर सुंदर है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा? सुंदर घर। कैसा है घर? सुंदर घर। कितने घर हैं? अब यहाँ कितने घर हैं? एक घर। तो एक घर और सुंदर घर। तो सुंदर और एक, ये दोनों शब्द क्या हुए? ये दोनों घर की क्या बता रहे हैं? ये दोनों घर की विशेषता के बारे में बता रहे हैं कि घर सुंदर है और घर एक है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों बिल्ली। अब बिल्ली कैसी बिल्ली, कितनी बिल्ली? अब कैसी बिल्ली मतलब काली बिल्ली। बिल्ली का रंग क्या है? काली बिल्ली। अब आपसे कोई पूछे बिल्ली कैसी है? बिल्ली काली है। बिल्ली सफ़ेद है। तो जिस कलर की होगी आप वैसे ही बताओगे। तो काली बिल्ली। अब कितनी बिल्ली है? एक बिल्ली। तो एक बिल्ली। तो बच्चों काली और एक, ये दोनों शब्द किसके बारे में बता रहे हैं? बिल्ली के बारे में बता रहे हैं कि बिल्ली काली है और एक बिल्ली है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता के बारे में बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ऐसे ही पतंगे। कैसी पतंगे, कितनी पतंगे? तो रंग बिरंगी पतंगे, क्योंकि देखो पतंगों में बहुत सारे कलर्स हैं, है ना। तो रंग बिरंगी पतंगे। कितनी पतंगे? कितनी पतंगे हैं? 4 पतंगे। तो जो रंग बिरंगी और 4, ये दोनों शब्द आपको पतंगों के बारे में बता रहे हैं कि पतंगे रंग बिरंगी हैं, पतंगे 4 हैं। ठीक है, तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हों उन्हें हम विशेषण कहते हैं। हमने संज्ञा में पढ़ा है ना कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि ऐसे शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाम वाले शब्द। तो जब नाम वाले शब्दों के आगे उनकी विशेषता आती है या उनके गुण के बारे में बताया जाता है तो उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब ऐसे ही गुलाब। अब गुलाब कैसा गुलाब? लाल गुलाब। ठीक है, आइसक्रीम, ठंडी आइसक्रीम। काला कुत्ता। लाल कमीज। अब कमीज कैसी है? कमीज लाल है, कमीज बड़ी है, कमीज छोटी है। इसी तरह से बड़ा पेड़। अब छोटा पेड़, बड़ा पेड़, छायादार पेड़ होता है ना। तो बड़ा, छोटा, छायादार। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो क्या बता रहे हैं? पेड़ की विशेषता बता रहे हैं, यानी कि पेड़ के बारे में बता रहे हैं। मीठा आम। मीठा आम कैसा है? आम मीठा है। आम कच्चा है, पका हुआ है। ठीक है, कड़वा करेला। अब करेला कैसा है? करेला कड़वा है। पीला फूल। फूल कैसा है? पीला है। इसी तरह से सुंदर लड़की। लड़की कैसी है? लड़की सुंदर है। नेक्स्ट मोटा लड़का। मोटा लड़का, छोटा लड़का, लंबा लड़का, पतला लड़का, होशियार लड़का। तो बच्चों ऐसे शब्द जो हमें ऐसे शब्दों की विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब देखो कैसा, कैसी, कैसे तथा कितना, कितनी या फिर कितने।
बताने वाले शब्द ही वस्तु एवं प्राणी की विशेषता या गुण बताते हैं। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु या कोई भी प्राणी कैसा है, कितने हैं, तो ऐसे शब्दों से ही हमें पता चलता है। अब देखो विशेषता बताने वाले शब्द, गुलाब, आइसक्रीम, कुत्ता, गुब्बारे, कमीज, पेड़। अब कैसा गुलाब? लाल गुलाब। कैसी आइसक्रीम? ठंडी आइसक्रीम। कैसा कुत्ता? काला कुत्ता। कितने गुब्बारे? 5 गुब्बारे। कैसी कमीज? लाल कमीज। कैसा पेड़? बड़ा पेड़। तो बच्चों ये जो शब्द हैं ये सब इनके बारे में क्या बता रहे हैं? इनकी विशेषता बता रहे हैं कि ये कैसे हैं। इसी तरह से कैसा, कैसी, कैसे तथा कितना और कितनी, कितने बताने वाले शब्द ही उसकी विशेषता या गुण बताते हैं। आपने ये ध्यान रखना है बच्चों कि कोई भी चीज़ कैसी है या फिर कितने हैं, ऐसे शब्द जो आप लिखोगे वही उसकी विशेषता होती है। अब देखो दिए गए चित्रों को उनकी विशेषता के साथ मिलाइए। अब आपकी बुक में ये कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और साथ में इनकी विशेषता के शब्द दिए हुए हैं। पेड़, इमली, करेला, आम, लड़की और कमीज़। मैम ने क्या किया? मैम ने इन सब के आगे नंबर्स लिख दिए। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे? फर्स्ट पिक्चर आपकी बुक में ऑलरेडी हो रखी है। पेड़ को किससे मैच किया हुआ है? बड़ा से। तो बड़ा पेड़ क्या होगा? ये बड़ा पेड़। इसी तरह से इमली, इमली कैसी है? अब आपसे पूछा इमली कैसी है तो आप क्या बताएंगे? खट्टी। अब सारे शब्दों में खट्टी, इमली कैसी होती है? इमली खट्टी होती है। तो हमने सेकंड पिक्चर को यहाँ पर मैच करना है। करेला, अब करेला कैसा होता है? कड़वा। आम मीठा, लड़की सुंदर और कमीज पीली। ठीक है, कमीज कैसी है? पीली है। लड़की कैसी है? सुंदर है। आम कैसा है? मीठा है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट पेज पर चित्र के लिए सही गुण वाले शब्द पर गोला लगाइए। अब खरगोश, हमारे पास ये 3 ऑप्शंस हैं, काला, पीला, सफ़ेद। ठीक है, अब खरगोश कैसा है? मैम अगर आपसे पूछे खरगोश कैसा है तो हमें दिख रहा है ना पिक्चर में, खरगोश सफ़ेद है। तो हम किसको सर्कल करेंगे? सफ़ेद को। ठीक है, अब लड़का, लड़का कैसा है? लंबा है, मोटा है या पतला है? अब लड़का लंबा तो नहीं लग रहा, पतला भी नहीं लग रहा, तो लड़का कैसा है? मोटा है। ठीक है, इसी तरह से सेब, लाल है, हरा है या फिर नीला है? सेब लाल है तो हम लाल को सर्कल करेंगे। अब ये पेंसिल्स आ गई, 1 2 3 4 5। कितनी पेंसिल्स हैं? 5 पेंसिल्स हैं। तो 4 हैं, 3 हैं या फिर 5 हैं? 5 पेंसिल्स हैं, हमने 5 को सर्कल कर दिया। इसी तरह से ये चाय, चाय गर्म है, ठंडी है या कड़वी है? अब इसमें से धुआं निकल रहा है ना, तो ये क्या होगी? गर्म होगी, क्योंकि ठंडी नहीं होगी और कड़वी भी नहीं होगी। चाय कड़वी तो नहीं होती। पतंग, पतंग कैसी है? नीली है, पीली है या रंग बिरंगी है? तो कैसी है पतंग? रंग बिरंगी, उसमें लाल रंग भी है, हरा रंग भी है, काला रंग भी है। तो पतंग है रंग बिरंगी, तो हम यहाँ रंग बिरंगी को सर्कल करेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि मैम ने आपको आज कैसे बताया, विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं, जो विशेषता बताते हैं या फिर कोई गुण बताते हैं। ठीक है, आप सभी बच्चे इस काम को अपनी बुक में करेंगे। नीटली यू हैव टू डू दिस वर्क। और उम्मीद है आप सबको ये काम समझ आया होगा। ओके, बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।